खड़े हो जाए, इजी हो जाए बेटा, पीछे हट जाओ। सर, पाकिस्तान में जो हादसा हुआ आज सुबह, लोग भी कुछ हलाक हो गए, उसके बारे में बड़ा दुख हुआ है, बहुत अफसोसनाक हादसा है और बड़ा ट्रेजिक है। तो इतनी जानें अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, तो ये कोई मामूली हादसा नहीं है। इस तरह के हादसे दूसरे कई और मुल्कों में भी हुए हैं जहाँ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, सिमिलर वाक़यात हुए हैं, और वहाँ पे भी बड़ी हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान में इतनी हलाकतों वाला ये पहला वाक़या है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इसमें आपने कोई डायरेक्टिव्स इशू किए हैं जो लवाकिन हैं उनके लिए, जो ज़ख्मी हैं, जो विक्टिम्स हैं? जी बिल्कुल किए। अभी शहबाज शरीफ साहब से मैंने रब्ता करने की कोशिश की, वो तो रास्ते में थे। अभी मैं ईद की नमाज के बाद मैंने कहा मैं फ़ारिग होकर उनसे भी बात करता हूँ। तो प्रांत साहब, ये ईद एक बड़ी एक सवाल से ट्रेजिक ईद जा रही है, एक सेक्टेरियन किलिंग्स भी हुई हैं, तकरीबन 80-90 लोग पाराचनार में और वहाँ पे सेक्टेरियन अटैक्स में लगे। तो वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसका क्या उस पर तो बाकायदा काम हो रहा है। रद्दुल फसाद के हवाले से अब आपने नाम सुना होगा, जिसके तहत ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान में। असल में पिछले बहुत सालों से ये एक गंध जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना खिलारा गया था, जिसको समेटने की हमने जो है ना वो अब बाकायदा एक फ़ैसला करके उसके ऊपर काम शुरू किया। तो बहुत बेहतरी भी आई है, यकीनन बहुत बेहतरी आई है। दहशतगर्दी का आप देखिए कि 2013 में क्या आलम था और आज दहशतगर्दी जो है वो कितना दम तोड़ चुकी है। तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आइंदा आने वाले अरसे में इंशाअल्लाह बाकी भी मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। मेरी मुलाकात अशरफ गनी साहब से हुई थी, उसमें हमने कुछ बातें तय की थी, कुछ फैसले किए थे। अब उसमें हमने भी अमल करना है और अफ़गानिस्तान ने भी अमल करना है। उस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और आपस में जो मुआहदे तय पा रहे हैं उस पर इंशाल्लाह अमल होगा तो यकीनन उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी सर, आज ईद का दिन है, किसी और साथी से भी सवाल है। जी मैं सुन रहा हूँ। तो सर, ये नेशनल कल भी आपके सवाल का जवाब दिया था मैंने, लेकिन सर वो बीच में जी फरमाएं। सर, ये बताइएगा जो नेशनल एक्शन प्लान है, ये बाकी जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के तमाम, जनूबी पंजाब में इसको तेज़ करने का कोई इरादा है? ये हर जगह पे इस पे काम तो हो रहा है, जहाँ जहाँ भी काम होना है वहाँ पे काम हो रहा है और इससे इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। जो कि आप देख रहे हैं कि ये जो वाक़यात पिछले कई सालों से जो होते रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात, वो बहुत हद तक कम हो गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ज़ाहिर दहशतगर्द भी जो अपनी प्रेजेंस जो है ना वो दिखाना चाहते हैं कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करके, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जिस जज्बे से ये काम हो रहा है वो बहुत जल्द मामला पाकिस्तान का कोई मिसालती किरदार है सर? बस दे दें, अब रास्ता छोड़ दें प्लीज। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में ईद की नमाज अदा कर दी है। वज़ीर आज़म ने ईद की नमाज के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने आज जो होने वाले सानिया अहमदपुर शर्किया में अफसोस और दुख का इजहार किया है और जी सर, इस साइड से आ जाए प्लीज। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर के, जहां पर इस वक्त वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद हैं। उन्होंने ईद की नमाज पाकिस्तानी हाई कमीशन में ही अदा की है और ईद की नमाज अदा करने के बाद उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उनकी गुफ्तगू में कहना था कि ये वाक़या अलमनाक वाक़या है और उन्होंने सानिया अहमदपुर शर्किया पर अफसोस और दुख का इजहार भी किया है और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से मुल्क में बेहतरी आ रही है,
دہشت گردوں کا قلع کما ہو کر رہے گا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے عید کی نماز کے بعد گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے. احمد پور شرقیہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا آج, جس میں 130 افراد لقمہ اجل بن گئے, اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے عید کی نماز کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی, اور پاکستان میں یہ المناک واقعہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ اس پر بہت ہی زیادہ افسردہ اور دکھ میں ہیں, اور نیشنل ایکشن پلان سے انہوں نے کہا کہ ملک میں بہتری آئی ہے.